सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग पर ताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। अर्थ, तपस्वी राजा श्री रामचंद्र जी सबसे श्रेष्ठ है। उनके सब कार्यों को आपने सहज में कर दिया और जो कोई मनोरथ लेकर आपके पास जाता है उसका जीवन सफल हो जाता है। जिस पर आपकी कृपा हो वह कोई अभिलाषा करे तो उसे ऐसा फल मिलता है जिसके जीवन में कोई सीमा नहीं होती। चारों युगों सतयुग, त्रेता, द्वापर तथा कलयुग में आपका यश फैला हुआ है। जगत में आपकी कीर्ति सर्वत्र प्रकाशमान है। दोस्तों, जीवन में एक महिला के लिए उनके पति ही सब कुछ होते हैं, वही उनका जीवन होते हैं। और क्या हो जब उनका जीवन उजड़ जाए, तब उनका सब कुछ चला जाता है और जो उनकी हिम्मत और मान होता है सब छीन जाता है और कुछ लोग उन्हें बहुत गंदी नजर से देखने लगते हैं। हमारी आज की कहानी भी ऐसे ही भक्त की है। इनके पति का अवसान हो गया था और बिन पिता के बच्चे को बड़ा करना कितना मुश्किल होता है ये तो आप सभी जानते ही है। कैसे श्री हनुमान जी ने इनका हर कदम पर साथ दिया और इन्हें कठिनाइयों से कैसे बचाया, आइए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और स्वागत है आपका विवेक क्रिएशन स्टोरीज में। इन भक्त का नाम तन्वी है। ये कहाँ रहती है ये तो इन्होंने हमें नहीं बताया, लेकिन इनकी कहानी सुनने के बाद आप जरूर भावुक हो जाएंगे। आइए आखिर कहानी इनके नजरिए से शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम तन्वी है और मेरे पति का नाम जतिन है। मैं अनाथ हूँ, ये जानते हुए भी जतिन ने मुझसे शादी की थी। मेरा बेटा 5 साल का था और मेरी जिंदगी अच्छी चल रही थी। जतिन ने उनके माता पिता की मर्जी के बगैर मुझसे शादी की थी, इसलिए हम अलग रहते थे। लेकिन एक दिन जो मेरे साथ हुआ वो दुनिया में किसी भी शादीशुदा औरत के साथ न हो। एक दिन मुझे खबर मिलती है कि जतिन की कार का एक्सीडेंट हो गया है और उसमें उनकी जान चली गई है। ये सुनते ही मेरे हाथ से फोन छूट गया। मैं जोर से चीखी और बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। जब हमारे पड़ोसी ने ये आवाज सुनी तो उन्होंने आकर मुझे उठाया। जब मेरे सास ससुर को इस बात का पता चला तो उन्होंने मुझे कहा कि तू डायन है, मेरे बेटे को खा गई। ये सुनकर मुझे बहुत ही दुख हो रहा था। मैंने सोचा कि ये सच ही कह रहे हैं, शायद मेरी वजह से ही ये सब हुआ है, क्योंकि उस समय मुझे होश नहीं था। मेरा दर्द कोई नहीं समझ रहा था, सब बस मुझे भला बुरा ही कह रहे थे। जतिन के गुजरने के बाद मेरे सास ससुर ने कहा कि तुम हमारे साथ रहोगी। हम हमारे बेटे को तो खो चुके हैं, लेकिन अब हमारे पोते को नहीं खोना चाहते। मैं उनके साथ रहने चली गई, क्योंकि मैं और करती भी क्या, मैं अनाथ थी, इसलिए मेरे आगे पीछे कोई नहीं था। मैंने भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु आपने मेरी जिंदगी में इतने दर्द क्यों भरे हैं, अब मैं क्या करूं, आप ही कोई रास्ता दिखाइए। जतिन के गुजरने के कुछ दिनों बाद मैंने सोचा कि अब मुझे जॉब करनी चाहिए, क्योंकि मेरे सास ससुर मेरे बेटे का ख्याल रख रहे थे, इसीलिए मैंने जॉब ज्वाइन कर ली। वो जॉब तो अच्छी थी, लेकिन कुछ लोग होते हैं ना मौके का फायदा उठाने वाले। जो मेरे ऑफिस के मैनेजर थे वो कुछ दिनों तक तो मेरे साथ अच्छे से बर्ताव कर रहे थे, लेकिन उसके बाद उनके अंदर का राक्षस बाहर आ गया। उन्हें पता था कि मेरे पति गुजर चुके हैं और मुझे जॉब की ज़रूरत थी, क्योंकि घर का गुजारा होना मुश्किल था। जतिन पहले मेरे सास ससुर को हर चीज़ लाकर देते थे। वो भले ही बात नहीं करते थे, लेकिन उनका बहुत ख्याल रखते थे। मैंने पैसे बचाए तो थे, लेकिन कब तक उनसे गुजारा होता। मैं बहुत परेशान हो गई थी, क्योंकि ये जॉब मैं नहीं छोड़ना चाहती थी, लेकिन उस मैनेजर की वजह से मैं मेंटली कमज़ोर हो गई। लेकिन जब मैं मेरे बेटे का फ्यूचर देखती थी तो मुझे जॉब करने की वजह मिल जाती। मैं जब घर आती तो घर का सब काम करती थी और बाद में मेरे बेटे को सोया हुआ देखकर मुझे बहुत खुशी होती थी। मेरे ऑफिस के कलीग बहुत ही अच्छे थे। जब उन्हें पता चला कि मेरे घर की हालत इतनी अच्छी नहीं है तो उन्होंने मेरी मदद करने की कोशिश की, लेकिन मैंने मना कर दिया, क्योंकि मुझे किसी पर बोझ नहीं बनना था और ना ही किसी से मदद लेना चाहती थी। मैं एक बात और कहना चाहती हूँ कि मैं जिस अनाथ आश्रम में बड़ी हुई थी वहाँ श्री हनुमान जी की पूजा होती थी। श्री हनुमान जी के मंदिर का एक ट्रस्ट था जो उसे चलाता था। हम सब रोज उठ के श्री हनुमान चालीसा का पाठ करते थे और वो अनाथ आश्रम इतना अच्छा था कि मुझे कभी महसूस ही नहीं हुआ कि मैं अनाथ हूँ। वहाँ श्री हनुमान जी की बहुत बड़ी मूर्ति थी। बचपन में हम सब उन्हें हनुमान भैया कहकर बुलाते थे, लेकिन आज मुझे महसूस हो रहा था कि मैं अनाथ हूँ। उस दिन मुझे श्री हनुमान जी की बहुत याद आने लगी, क्योंकि मैंने उन्हें सच्चे मन से भैया माना था। उस दिन मैं घर आई और सब काम करने के बाद मैं पूजा घर में गई। वहाँ श्री हनुमान जी की
छोटी तस्वीर थी। मैंने उनके सामने देखकर कहा कि भैया मुझे भूल गए आप। पता है ना बचपन में मैं आपसे कितनी बातें करती थी और आपको मैं बड़ा भैया मानती हूँ। आज आपकी छोटी बहन मुसीबत में है, प्लीज मेरी मदद कीजिए। ऐसा कहकर मैं सो गई। अगले दिन मैंने प्रभु से प्रार्थना करी कि अपनी बहन की रक्षा करना भैया। उस दिन जब मैं ऑफिस गई और मैनेजर मेरे पास आए और मुझे कुछ कहने ही वाले थे कि वो एकदम से चुप हो गए और उनका मुंह पसीने वाला हो गया, जैसे वो किसी से डर गए हो। उन्होंने मुझसे माफ़ी मांगी और वहाँ से चले गए। उस दिन के बाद वो कभी मेरे सामने नहीं आए। मेरे अच्छे काम के चलते मुझे बेस्ट एम्प्लॉय का टैग मिला और मेरी तारीफ होने लगी। थोड़े समय के बाद मेरे सास ससुर को एहसास हुआ कि मैं ऑफिस के आने के बाद भी घर का पूरा काम करती हूँ और उनकी सेवा भी करती हूँ। तो उन्होंने मुझे कहा कि बेटी हमें माफ़ कर देना, हम तुम्हें समझ नहीं पाए। हमारे बेटे की मौत के बाद हमें तुमसे नफरत हो गई थी, लेकिन अब तुम पर गर्व होता है कि तुम हमारी बहू हो और बेटे की तरह घर को संभाल रही हो। हनुमान भैया सच में मेरी सहायता कर रहे थे, नहीं तो मुझ जैसी लड़की इस दुनिया का सामना कैसे कर पाती। अगर जीवन में भाई हो तो हमें एक विश्वास होता है कि कोई तो है जो मेरा साथ देगा, और पूरी दुनिया भी मेरे खिलाफ हो जाए तो मेरा भाई होगा जो मेरा साथ नहीं छोड़ेगा। यही यकीन मुझे श्री हनुमान जी ने दिया। मैंने भैया के पास जाकर कहा कि आपका धन्यवाद मेरा साथ देने के लिए। आप नहीं होते तो मैं जरूर टूट जाती। आपका एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। आज भी मैं प्रभु को याद करती हूँ तो मेरी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। जब भी ऐसा कोई काम होता है जहाँ भाई की ज़रूरत होती है तो मैं श्री हनुमान जी की प्रतिमा साथ ले जाती हूँ, और मेरा बेटा भी श्री हनुमान जी की भक्ति करता है और उन्हें मामा कहकर बुलाता है। हमारे लिए जो भी है सब हनुमान जी है। आप कभी प्रभु से रिश्ता जोड़कर देखिए, वो आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। जय श्री राम। तो दोस्तों देखा आपने श्री हनुमान जी ने कैसे इन भक्त का साथ दिया। ये कहानी जब मैंने सुनी तो मैं बहुत ही इमोशनल हो गया। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप सब अपने साथ हुई ऐसी कहानियाँ बताते हैं। आपका दिल से शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कमेंट में जरूर बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी, और साथ ही प्रभु का नाम जरूर लिखिए। हो सके तो अपने परिवार वालों और दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। और आप अपने साथ हुई ऐसी कहानी बताना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर बता सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मिलते हैं अगले वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।